दोस्तों, क्या आप एक LG का डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी खरीदना चाहते हो इस साल न्यू? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूँ इस LG डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी का एक फुल रिव्यू आफ्टर 1 मंथ यूज, और आपको बताऊंगा कि इस एसी को आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, और पैसे का वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा लो। दोस्तों, एसी का बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों का, और लुकिंग वाइज भी बहुत ही बढ़िया लगता है ये एसी। बिल्ड क्वालिटी और लुकिंग के मामले में LG ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एसी में एक डिस्प्ले दिया गया है जिससे कि आपका सेट किया गया टेम्परेचर आप देख सकते हो, और इस डिस्प्ले को आप रिमोट के थ्रू ऑफ और ऑन भी कर सकते हो। एसी के फीचर्स की बात करें तो LG ने एसी में फीचर्स बहुत ही दिया है, बहुत बढ़िया फीचर्स दिया है, और इसमें आपको मिल जाता है डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे कि आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। क्यों बिजली का बिल इतना कम आता है और 8 घंटे में कितना यूनिट लेता है ये एसी, अगर आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इसमें यूज किया गया है 100% कॉपर कॉयल विथ ओशन ब्लैक फिन प्रोटेक्शन के साथ, जिससे कि कॉपर कॉयल में कोरोशन नहीं लगता है, और कॉपर कॉयल का लाइफ जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और इस एसी में आपको 4-वे स्विंग का फीचर्स भी मिल जाता है, जिससे कि आपका जो ठंडी हवा है एसी का ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट की तरफ आप कर सकते हो, जिससे कि हवा चारों तरफ घर के अंदर फैल जाए, जो कि बहुत सारा एसीओ में नहीं देखने को मिलता है। और इस एसी में आपको लो गैस डिटेक्शन का भी फीचर्स मिल जाता है। अगर आपका एसी में गैस लीकेज हो रहा है तो इस एसी का जो इंडोर यूनिट का डिस्प्ले में आपको CH38 करके लिख कर आ जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपका एसी में गैस लीकेज हो रहा है। ये फीचर्स भी दूसरे और कहीं किसी ब्रांड में इतना देखने को भी नहीं मिलता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इस एसी में स्टेबलाइजर नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि LG ने बोला है इस एसी में स्टेबलाइजर लगाने का जरूरत नहीं है, ये एकदम स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन में आता है। पर दोस्तों, अगर आपके उधर इलेक्ट्रिसिटी बहुत आता जाता रहता है और वोल्टेज भी बहुत ही अप डाउन होता रहता है, तो आप एक स्टेबलाइजर जरूर लगाइए। मेरे उधर ये सब नहीं होता है तो मैं नहीं लगाया, आप लगा सकते हो। अगर आपको इस एसी के लिए एक स्टेबलाइजर खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके खरीद सकते हो। दोस्तों, आप आउटडोर यूनिट की बात कर लेते हैं। आउटडोर यूनिट बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, और इसमें नॉइज एकदम ही कम आता है। आप देख सकते हो इस वक्त वीडियो पे एसी चल रहा है और नॉइज कैसा आ रहा है, एकदम ही कम, साइलेंटली वर्क करता है ये एसी। आउटडोर और इंडोर यूनिट दोनों ही बहुत ही साइलेंटली वर्क करता है, और इसका वाइब्रेशन भी बहुत ही कम है। आप लोग देख सकते हो कि आउटडोर यूनिट का बिल्ड क्वालिटी कितना बढ़िया है, और ये जो काला काला फिन है वो ओशन ब्लैक फिन है, जिससे कि आपको एसी का जो कॉपर पाइप है उससे कोरोशन बहुत टाइम तक नहीं लगता है। इससे एसी का जो लाइफ है और भी बढ़ जाता है। अगर आपको जानना है कि इस एसी का इंस्टॉलेशन LG वालों ने कैसा किया है और इस LG वालों का सर्विस कैसा है, तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, आप इंडोर यूनिट पे आते हैं। इंडोर यूनिट आपके रूम को 10 या 15 मिनट पे बहुत ही कूल कर देता है, और आज अगर आप हिमालयन कूल फीचर जो LG लाता है वो यूज करते हो स्टार्टिंग में, तो आपका रूम, बोल दे रहा हूँ, 15 या 20 मिनट पे एकदम जम्मू कश्मीर हिमालयन जो है वो ऐसा ही ठंडक आपका रूम पे ला देगा एकदम तुरंत। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, LG का जो रिमोट है बहुत ही बढ़िया है देखने में, और सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका जो एक माइनस पॉइंट मुझे लगा, इसका डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं है, तो रात के अंधेरे में आप नहीं देख पाओगे। और बाकी सब कुछ ठीक है इस रिमोट पे, और इसका जो फंक्शन है उसका मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में मैं डालने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रिमोट का ऊपर एक टेम्परेचर सेंसर है, जिससे कि रूम का टेम्परेचर ये रिमोट सेंस करता है और आपको बताता है रूम टेम्परेचर। और इस रिमोट पे और भी बहुत सारा फंक्शन है, एनर्जी कंट्रोल है, हाई कूल यानी कि हिमालयन कूल फंक्शन है, और स्लीप मोड, टाइमर मोड, स्विंग और डायग्नोसिस है, बहुत कुछ फंक्शन है। इसका एक अलग वीडियो बनेगा। दोस्तों, इस एसी का और एक मेन फंक्शन है जिसका कि नाम है एनर्जी कंट्रोल या 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड। इस मोड में क्या होता है दोस्तों, आपका अगर मान लीजिए 1.5 टन का एसी है, तो आप इस एसी को 1 टन में कन्वर्ट करके चला सकते हो, और 1.25 ऐसा कम करके चला सकते हो।
इसमें 3 मोड आता है। एक है 80% सेविंग मोड, जिसमें कि ये एसी आपका 20% बिजली सेव करेगा, और एक 60% सेविंग मोड, जिससे कि आपका एसी 40% एनर्जी सेविंग करेगा, और एक आता है 40% सेविंग मोड, जिससे कि आपका एसी सबसे ज़्यादा सेविंग करेगा और आपका बिजली का बिल बहुत ही कम लाएगा। दोस्तों इस एसी का इंडोर यूनिट बहुत ही साइलेंटली वर्क करता है। आप देख पा रहे हो इधर फैन का स्पीड हाई पे है और मैं इस एसी के पूरा सामने खड़ा हूँ। आप सुन सकते हो कैसा आवाज आ रहा है इस फैन से एसी में। जैसे कि आप सुन पा रहे हो बहुत ही साइलेंटली ये एसी वर्क करता है। आपको नींद के टाइम एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका फैन का स्पीड को आप कम कर दोगे, लो या मीडियम पे रखोगे, और भी ज्यादा साइलेंट हो जाएगा एसी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एसी चल रहा है रूम में। बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस एसी का 8 घंटे में कितना यूनिट लेता है, यानी कि इस एसी को आप 8 घंटे चलाओगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये एसी 8 घंटे में। तो मेरे रूम के अकॉर्डिंग ये एसी 8 घंटा में मैं चलाया हूँ और मैं बिजली नापा हूँ कितना है, कितना यूज किया है एसी, और ये 4 से 4.5 यूनिट मेरे रूम के अकॉर्डिंग ये लेता है। आपका रूम के अकॉर्डिंग आपको कम लग सकता है, क्योंकि मेरा रूम का जो वॉल है, एक वॉल पे मुझे, इस वाले वॉल पे मुझे डायरेक्ट सनलाइट लगता है और दोपहर से शाम तक, और ऊपर वाले रूम पे मेरा टेरिस पे कोई भी घर नहीं है, और ऊपर वाले पे भी मुझे सनलाइट डायरेक्ट लगता है। इसलिए मेरे को ये 8 घंटे चलाने पे 4 या 4.5 मिनट लेता है। सुबह के टाइम का बात कर रहा हूँ मैं, रात में और भी कम लेगा। और आपका रूम पे अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरता है तो आपका रूम पे ये एसी बहुत ही कम बिजली लेगा। 2.5 यूनिट या 3 यूनिट से आपका 8 घंटा में ये एसी पूरा लेगा। बहुत ही कम बिजली लेता है, और बाकी जो कंपनी का एसी है बहुत ज्यादा लेता है इससे, और इससे 2 यूनिट और 1 यूनिट ज्यादा ले लेता है 8 घंटे में। ठीक है दोस्तों, आप वारंटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वाले मॉडल पे मुझे वारंटी मिला है 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, और 5 ईयर पीसीबी का वारंटी, और 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी विथ फ्री गैस रिचार्ज। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो ये फ्री गैस रिचार्ज क्या है, आपको बता दूं कि ये फ्री गैस रिचार्ज मुझे एलजी का इस वाले ही मॉडल पे सिर्फ मिला है, और किसी भी दूसरे एसी ब्रांड और अदर कंपनी या एलजी का ही और दूसरे एसी जो मॉडल है उस वाले मॉडल पे ये गैस रिचार्ज आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ इसी वाले ही मॉडल पे मुझे मिला है। ये जो फीचर है इसको बता दूं आपको, अगर मान लीजिए मेरे घर में एसी यूज कर रहा हूँ 10 साल के अंदर मेरा जो एसी का जो गैस लीकेज होता है, तो एलजी वालों का सर्विस का लोग आएगा, जो मेरे घर पे जो एसी का जो गैस लीकेज का प्रॉब्लम है उसको ठीक करके जाएगा फ्री में 10 साल के अंदर ही अंदर। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि वारंटी में मुझे मिला है। तो ओवरऑल दोस्तों एसी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मैं इस एसी को अगले 1 मंथ से यूज कर रहा हूँ। मुझे इस एसी में एक भी कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं फेस करना पड़ा। अगर आप सोच रहे हो कि 40,000 के अंदर एक एसी आपको लेना है, तो इस एसी को आप, एलजी का इस एसी को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, आपको पैसा का एकदम वैल्यू फॉर मनी रहेगा ये एसी। अगर आप सोच रहे हो इस एसी को खरीदना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जाके उधर से खरीद लो या चेक कर लो, देख लो, जो भी करना है कर लो। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि मैं और इस एसी के बारे में वीडियो लाऊं तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इस वक्त मैं चलता हूँ, अगली वीडियो पे मिलते हैं, बाय।